हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का व्लॉग वीडियो जो है वो मैंने दोपहर मान लो 11-12 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा उठ चुका था क्योंकि ये स्कूल नहीं जाता है, तो उठते ही देखो अपना यूनिकॉर्न से खेल रहा था। बेटी यहाँ पे स्कूल से जाके वापस आ चुकी है क्योंकि ये है केजी क्लासेस में, तो टाइम इसका जो है वो कम है। तो आज मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पे ना मतलब ये भैया जो थे ना, ये बेडशीट वगैरह बेचने के लिए आए हुए थे और मैं ना इनके साथ डील वगैरह कर रही थी। लेकिन बाय चांस ना हस्बैंड भी घर ही थे और आज सच्ची बताऊं, हस्बैंड ने ना मुझे लुटने से बचा लिया क्योंकि बाद में ना मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा पछताती। तो यहाँ पे ना मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ लस्सी, क्योंकि वो अपने एक काम में लगे हुए थे, मतलब लैपटॉप वगैरह का कुछ काम वो कर रहे थे और करते करते टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। और अभी मतलब तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो वो खाना खा रहे हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि खाना खाने का तो बिल्कुल ही मतलब मन ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने बेडशीट आज बाय करी हैं, ये 3 बेडशीट मैंने बाय करी हैं। तो एक-एक बेडशीट बिछाकर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि कैसी लग रही हैं। और ये जो थी ना सारी मतलब ब्रांडेड कंपनी की थी, बॉम्बे डाइंग की थी ये सारी। और मतलब भैया जो थे ना, मैं आपको प्राइस थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने कौन कौन से कलर्स लिए हैं। एक्चुअली मेरे बच्चे हैं छोटे, तो मैं ना मोस्टली डार्क ब्राइट कलर्स ही मतलब बेडशीट में बिछाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक नहीं, दो नहीं, मतलब टोटल 3 बेडशीट्स ली थी, बिकॉज़ मैं बहुत टाइम से हस्बैंड को बोल रही थी। तो उनका ना बस ऐसे ही रहता है कि अगर लेके देंगे ना तो सामान एक साथ ही ख़रीद के ले देंगे। तो यहाँ पे ये जो थी, ये भी मुझे ना कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जब भी वो भैया थे ना, मतलब जो सेल कर रहे थे ना, तो मैंने एक इसमें से एक चादर, ये ऊपर वाली जो अभी मैं लास्ट में बिछा रही हूँ ना, ये वाली मैंने बिछा कर देख ली थी, तो साइज़ जो था ना परफ़ेक्ट है। तो अगर घर पे आपके कोई भी मतलब ऐसे सामान वगैरह बेचने आए ना, तो फ़र्स्टली यही काम करना चाहिए कि जो चादर वगैरह मतलब आप लोग जो भी चीज़ बाय कर रहे हो ना, उसको अच्छे से आप लोग देख लो, तो वो ठीक ही रहता है। तो मैं आपको वही बता रही थी कि भैया जो थे ना, ये चादर काफ़ी ज़्यादा महंगी, मतलब इसके ऊपर ना प्राइस लिखा हुआ था, आई थिंक 2400 के करीब था प्राइस। और भैया बोल रहे थे कि 800 की एक आपको बेडशीट मैं दूंगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि हस्बैंड ने ये तीनों की तीनों चादरें 1000 रुपीज़ में बाय करी थी। मतलब उन्होंने मतलब पहले वो लेकर आए अंदर, तो बात करते करते 1200 की डील दी भैया ने। और मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि इसके मतलब इसके ऊपर जो प्राइस टैग है ना, वो भी इतने का ही है। और सेम टू सेम जो मतलब ऐसी चादर थी ना, ये मैंने मतलब डी मार्ट से ऐसी मैंने बाय करी थी, जो कि 500 टू 600 में ऑफ़र में लगी हुई थी। मतलब मैंने नहीं करी थी, वो भी मतलब मम्मी ने ही करी थी। तो यहाँ पे ना देखो, घर का ना ग्रॉसरी का सामान है। हस्बैंड को ना कब से बोल रही हूँ ऑर्डर करने के लिए, लेकिन उनको तो मतलब मैंने यहाँ लिस्ट बना के रखी हुई है। तो वो कह रहे थे कि ठीक है ना, मैं थोड़ी देर में कर देता हूँ, बिकॉज़ डे टू डे लाइफ में ना छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ना वो कम पड़ ही जाती हैं। तो यहाँ पे ना शाम का टाइम हो रहा था और मैं और प्रीशा ना थोड़ी देर के लिए निकल गए थे बाहर, अपना मतलब छोटी मोटी कुछ सब्ज़ी लेनी थी। तो मैं और ये निकल गए थे और बेटे को मैं घर पे ही हस्बैंड के पास छोड़कर आ गई थी। तो मुझे यहाँ पे बाय करने थे, टमाटर बाय करने थे। और यहाँ पे ना मतलब सब्ज़ी मुझे इतनी लेनी नहीं आती है, बट फिर भी ठीक है ना, मतलब थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो हैं ना वो टाइम टू टाइम सीख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ना जैसे ही आई तो यूवी बोलने लगा कि मम्मा आप कहाँ चले गए थे? और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सो बच्चों को ना डिहाइड्रेटेड तो बिल्कुल ना होने दें। अगर बच्चे जिस चीज़ में भी पानी पी के खुश हैं ना, उसी में ही उनको दे दिया जाए तो बहुत ही बेटर है। तो मैं ना जैसे ही बाहर से आई ना, तो मैंने देखा कि भाई आया हुआ था और इसको मैंने दिया पानी पीने के लिए और साथ में दिया कुछ मीठा। और बच्चों को भी मैंने पानी दे दिया था, बिकॉज़ ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि हर टाइम मतलब मेरे को भी ऐसा कई बार फ़ील होता है कि बॉटल तो गले में ही डाल के घूमनी पड़ेगी।
बिकॉज़ आप लोगों के वहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी होगी कमेंट करना। यहाँ पे दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है और दिन के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, सुबह शाम में थोड़ी-सी कम है, लेकिन जब आप चल के कहीं से जाते और आते हो ना, तो मतलब इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है ना कि कहने की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं ना मतलब सब्ज़ी के लिए टमाटर बाय करके लाई थी, बट हस्बैंड ने ना एट अ टाइम बोल दिया कि नहीं ना मतलब कुछ ना हल्का-फुल्का ही खाना है उनको। तो मैं ना यहाँ पे पुलाव की तैयारी कर रही थी। मेरे पास जो भी छोटी-मोटी सब्ज़ी थी ना, उसी से मैं बनाऊँगी और टेस्टी ऐसे भी टेस्टी ही बनता है, क्योंकि ना रात के टाइम गर्मियों में जितना ही मतलब सिर्फ़ दिन में ना दोपहर में खाना थोड़ा बहुत ढंग से खाया जाता है, अदरवाइज़ रात में ऐसे ही होता है कि हल्का-फुल्का चावल से ही कुछ बना लिया जाए। तो मेरा ऑयल गरम हो गया था, मैंने जीरा तेज़पत्ता और प्याज वगैरह डाल दिया था। उसके बाद टमाटर डाल दिया और मिर्चें ना मैंने खड़ी-खड़ी डाल दी थी। इसके बाद मैंने राइस ऐड कर दिया और हल्दी ऐड कर दी थी, नमक ऐड कर दिया था। और मैं छोटा-मोटा सामान जो लेकर आई हुई थी ना, तो वो सारा मैं अभी मतलब जब मैं किचन में हूँ ना, तो सोच रही हूँ कि सारा खाना ना बनाकर और मतलब लेकर ही जाऊँ, क्योंकि बार-बार ना फिर मतलब उठा नहीं जाता है और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, सिर्फ़ इतने से बनाने में ही ना पीछे से पसीना जो है ना वो टप 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 कर रहा है मतलब। लेकिन ये है कि किचन का काम भी ज़रूरी होता है कि अगर एक बार हम आ गए ना, तो पूरा काम ख़त्म करके ही जाऊंगी। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर में बैठ जाऊंगी। तो यहाँ पे ना कसूरी मेथी लाई थी और काला नमक लाई थी, और इसको मैंने रख दिया। जो जो मतलब सामान थोड़ा बहुत ख़त्म हो रहा था ना, तो वो साथ के साथ डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह ना बिल्कुल टाइम जो है ना बहुत कम होता है। बिकॉज़ बच्चों की मतलब बेटी की ना कुछ फ़रमाइश रहती है कि मम्मा आज सुबह ना आप ये बनाना वो बनाना। तो उसकी ना फ़रमाइश है सुबह आलू के पराठे ले जाने की। तो मुझे ये है कि अगर मैं रात में ना काम काफ़ी सारा कर लूँगी ना, तो सुबह ये है कि ईज़िली उसको मैं मतलब पराठा बना के दे दूँगी। बिकॉज़ अगर 7 बजे भी उठूँगी तो ईज़िली सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो धनिया पत्ती के लिए मैंने एक ना बॉक्स में ना जो नॉर्मल मतलब ऑर्डर्स वगैरह में कंटेनर्स आते हैं ना, वो मैंने उसमें छेद वगैरह कर लिए थे। और ये मतलब ऐसा वैसे आपको बॉक्स मार्केट से मिल भी जाता है, बट अगर आपके पास खाली कंटेनर है ना, तो ऐसे आप धनिया पत्ती स्टोर कर सकते हो और उसकी डंठल जो है वो अलग स्टोर कर सकते हो। बिकॉज़ डंठल जो है ना वो सब्जियों में मतलब तरी वाली सब्जियों में पड़ जाती है, तो सब्ज़ी का टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे राइस जो थे ना, पुलाव राइस जो थे वो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गए थे, लेकिन अभी सीटी जो थी ना वो खुली नहीं थी। तो बच्चे तो बार बार आके देख रहे थे, बिकॉज़ मेरे बेटे को तो चावल ना इतने ज़्यादा पसंद है ना कि वो भाग भाग कर आएगा। और मैंने ना मतलब यहाँ पे जो टमाटर लाए थे वो भी सोच रही हूँ कि साथ के साथ ना धो के रख ही देती हूँ, बिकॉज़ थोड़ी देर में ना ये सूख जाएंगे। और किचन में ना मोस्टली अगर रात को ना आप मतलब गर्मी के कारण ना कॉकरोचेस वगैरह बहुत हो गए हैं, तो कुछ भी चीज़ जैसे मतलब कुछ भी कोई सब्ज़ी या फिर बर्तन अगर आप लोग धो लेते हो ना, तो मैं रात में ही उसको टिका के रख देती हूँ। बिकॉज़ ना कॉकरोचेस जो हैं ना वो घूमते ही रहते हैं, और किस चीज़ पर वो चढ़े या नहीं चढ़े हैं मेरा तो ना मन ही नहीं भरता है। और यहाँ पे देखो मैं ना बना रही थी 2 चपाती, और साथ में मेरी दिन दिन का भी खाना काफ़ी ज़्यादा बच गया था। तो मैंने सोचा था कि वो भी खाना जो है ना साथ के साथ यूटिलाइज़ हो जाएगा। और यहाँ पे दिन की ना रोटी बची हुई थी, मतलब 3-4 रोटी थी, तो उसमें भी मैं घी वगैरह लगा के ना उसको अच्छे से गरम कर लूँगी। बिकॉज़ मतलब इतना सारा खाना जो दिन का था ना नहीं खा पाए थे हम लोग, तो वो भी फेंकना नहीं था। तो यहाँ पे रोटी मैंने सोचा कि हस्बैंड जो है ना उनको पसंद है रोटी। और सब्ज़ी भी जो थी दिन की गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो वो जो थी बची हुई थी, तो वो भी मैंने सब्ज़ी जो थी वो साथ में ना यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दी थी। तो साथ के साथ सोचा कि अभी रोटी का काम कर लूँगी, तो इसके बाद मैं साथ ही सबको खाना जो है वो डाल के दे दूँगी। तो सब्ज़ी ना काफ़ी ज़्यादा यम्मी बनी थी, बट वही था ना कि कुछ ऐसा मतलब दिन में ना कोई दिक्कत हो गई थी, कुछ मतलब
कभी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से हो जाती है टेंशन। तो यहाँ पे हस्बैंड को पीनी थी लस्सी, उनके लिए मैंने लस्सी बनाई, अपने लिए मैंने बनाई थी आम की चटनी, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई बिकॉज़ इतना ज़्यादा काम होता है ना कई बार, और वीडियो ना काफ़ी कई बार लंबी हो जाती है, तो मुझे खुद ही ना मतलब ऐसा लगता है कि फ़ोन में भी मेमोरी उस अकॉर्डिंगली नहीं रहती है। तो मैंने मतलब कुछ क्लिप्स जो है ना कई बार खुद से ही काट देती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों के लिए मैंने निकाल लिया था और डाल दिया था थोड़ा-सा देसी घी, और उनको तो ऐसे ही पसंद है, और साथ में मैं उनको सैलेड देना भूल गई थी, लेकिन मैं उनके लिए वहाँ पे ले जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी हस्बैंड की थाली, और साथ में मैं मतलब जो कैसरोल है ना वो भी ले जाऊँगी, और यहाँ पे मैंने अपनी थाली भी लगा ली थी। और उनको मैंने पूछा था तो वो बोले थे कि उनको चटनी ना इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, उनको तो मतलब नॉर्मली जैसे अगर चटनी खानी होगी तो सुबह-सुबह ही खाएँगे। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपना डिनर, तो आप लोग भी आ जाइए, हम लोगों के साथ कर लीजिए डिनर यम्मी यम्मी वाला। और पुलाव ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था, और बच्चों को तो ना गर्मी में यही पसंद है। यहाँ पे मैं अपना किचन कर रही हूँ क्लीन, और आज का व्लॉग वीडियो यहीं तक था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, बाय बाय।